उपवास के विषय में हमेशा कलीसिया का मुंह बंद क्यों रहता है? कैसे शैतान ने बड़े बड़े अगुओं को उपवास के बारे में बोलने को चुप रखा था, जबकि पुराने नियम और नए नियम में उपवास का कई बार बयान आया है। मुझे यहाँ तक याद है, उपवास के बारे में कभी किसी ने एक पूरा संदेश नहीं दिया था। मूसा ने 2 बार 40 दिनों का उपवास किया। व्यवस्था विवरण 9 उसका 9 और 18 वचन को देख सकते हैं। जब तक उसका मुख परमेश्वर की महिमा से चमक नहीं गया। यहोशू ने ए नगर की हार के पश्चात उपवास किया। न्यायों के समय में न्यायों जैसे 20 में पढ़ सकते हैं, और शमूएल के समय ने पहला शमूएल 7 का 16 और 12 पढ़ सकते हैं। संपूर्ण इजराइल ने उपवास किया। दाऊद ने मुकुट पहनाए जाने से पहले उपवास किया। जब उसका बच्चा बीमार था, उसके लोग बीमार थे। भजन संहिता 35 का 13 में पढ़ सकते हैं। और उसके लोगों ने पापों के कारण, जैसे 69 भजन संहिता 9 से 10 वचन पढ़ सकते हैं। यहोशापात और उसके लोगों ने तब उपवास किया जब तक परमेश्वर ने ना कहा, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा। बाइबल में बहुत सारे राजाओं ने लड़कर जीत हासिल किया, लेकिन इस जगह पर जब आप पढ़ते हैं, यहोशापात ने लड़ाई नहीं की। यहोशापात ने जैसे ही उसे समाचार मिला कि उनके दुश्मन उनसे लड़ने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने उपवास का प्रचार किया। और लिखा है, उन्होंने उपवास सहित प्रार्थना में लगे रहा, और परमेश्वर की ओर से उत्तर आया कि इस लड़ाई में तुमको नहीं लड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर लड़ने वाला था। यहोशापात ने स्तुति और उपवास के साथ लड़ाई को जीत लिया। उन्होंने कोई लहू नहीं बहाया, किसी से घंटों घंटों तक लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ रहा था। एलिया, एजरा, नेहम्याह, एस्तर, दानियल जैसे सभी लोग उपवास के कारण से जाने जाते थे कि इन लोगों ने किस तरह से उपवास किया। उपवास आरंभिक कलीसिया के मसीहों एवं अन्य प्रभु के आगुओं का परमेश्वर द्वारा आशीष पाने का शक्तिशाली साधन रहा। पौलुस ने उपवास और प्रार्थना द्वारा मंडली की स्थापना की। प्रेरितों के काम 14 का 23 पढ़ सकते हैं। मार्टिन लूथर बहुत उपवास करते थे, जिसके कारण से लोग उसकी आलोचना करते थे। प्रभु का एक जन जॉन कल्विन प्रार्थना और उपवास तब तक करते रहे जब तक कि पूरा जानलेवा शहर बचा नहीं लिया गया। तो सोच के देखिए किस प्रकार से लोगों ने उपवास किया। और साथ में इसके लिए भी प्रार्थना किया कि हर घर में प्रार्थना करने वाला एक हो, और ऐसा ही हुआ। प्रार्थना करने वाला हर एक घर में हुआ। आप ही बताइए, क्या आज हम इस तरह से उपवास करते हैं? ऐसी तीव्रता, ऐसी जोश के साथ उपवास और प्रार्थना करते हैं? किस तरह से लोगों ने उपवास किया, शहर के शहर बदल गया। उपवास किया, लोगों के निर्णय बदल गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु के एक जन जिसका नाम जॉन नॉक्स था, उपवास और प्रार्थना करते रहे तब तक, जब तक कि उस समय जो रानी थी जिसका नाम मेरी था, ये नहीं कहा कि मैं सैनिकों की शक्ति से अधिक प्रार्थना की शक्ति से डरती हूँ। जब तक ये नहीं कहा तब तक उन्होंने उपवास और प्रार्थना किया, और अंत में उस समय जो रानी थी, उन्होंने यही कहा कि मैं सैनिकों की शक्ति से अधिक प्रार्थना की शक्ति से डरती हूँ। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आपने ऐसा उपवास और प्रार्थना नहीं किया तो आज से शुरू करें, और उपवास और प्रार्थना से जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करिए। जिस विषय में प्रार्थना करना चाहते हैं उस विषय में प्रार्थना करिए, और तब तक हार ना मानिए जब तक कि वो प्रार्थना आपकी सुनी ना जाए। आरंभिक चर्च की परंपरा के अनुसार जॉन वेस्ली सप्ताह में 2 बार चाय के समय तक उपवास करते थे। उन्होंने उनकी सभी अनुयायियों को जो उसके पीछे चलते थे उनको भी ऐसा करने को कहा। जोनाथन एडवर्सन उपवास और प्रार्थना करने में काफ़ी मजबूत थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे इतने अधिक उपवास करते थे कि इतने कमज़ोर हो जाते थे कि वो पुलपिट पर भी खड़े होने नहीं पाते थे, परंतु उन्होंने न्यू इंग्लैंड को परमेश्वर के लिए जीता। मैं आपको चार्ल्स जी फिन्नी सन 1800 में जो परमेश्वर द्वारा शक्तिशाली रूप से उपयोग में लाए गए थे उसके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रति सप्ताह उपवास करते थे। जब भी वे उनकी सभाओं में पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कमी को महसूस करते थे, तो वे 3 रात और दिन प्रार्थना और उपवास में बिताते थे। उन्होंने खुद बताया कि उसके पश्चात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ मंडराता था और जागृति आती थी। और सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के जन D.L. मूडी को जब भी उनके आयोजनों में जो भी वो आयोजन करते थे उसमें कुछ विशेष आवश्यकताओं की महसूस होती थी, तो वे मूडी बाइबल इंस्टीट्यूट में एक दिवसीय उपवास और प्रार्थना करने का आग्रह करते थे, जिसमें सभी शिक्षक तथा विद्यार्थी सम्मिलित होते थे। वे अक्सर सुबह 2, 3, 4 या 5 बजे तक प्रार्थना करते थे। यदि आप कहें कि परमेश्वर जब मुझे प्रेरित करेगा तब मैं उपवास करूँगा, तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया, आप अत्यधिक ठंडे और उदासीन हैं। जुआ अपने ऊपर उठाएं। यह जो समय है लोगों और राष्ट्रों के लिए आत्मिक युद्ध का समय है।
परंतु सांसारिक मसीही दिखावा करना पसंद करते हैं। एकजुट होने का समय है, परंतु सांसारिक स्वार्थ की ओर खींचती जाती है। हमें आत्मा से बल प्राप्त करने का कार्य करना चाहिए, परंतु सांसारिक स्वार्थ भाषण पसंद करते हैं। यह उपवास का समय है, परंतु हमारे लोग खाना पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। मसीही युग ऐसे लोगों के साथ शुरू हुआ जो किसी भी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानते थे। आज हम अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पाना चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सफलता मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। यही हम सोचते हैं और यही हम करने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए शायद परमेश्वर आज हमें आशीष नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। क्योंकि हम वचनों को सीरियसली नहीं लेते हैं, बस पढ़ते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का हर एक वचन जीवित है और अद्भुत रीति से कार्य करता है। प्रभु ने कहा है, उनके वचन अटल है, कभी नहीं टलने वाले हैं और वो कभी धोखा नहीं देने वाला है। इसलिए आज से आप निर्णय लें कि उपवास और प्रार्थना में जीवन बिताएं। उपवास और प्रार्थना करना बेहद ज़रूरी है। आप अपने लिए भी कर सकते हैं, चर्च में भी कर सकते हैं, ताकि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति देखी जाए।